स्कूलों में आप जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स का सेशन चल रहा है, लेकिन हमारे मदारिस में शाज़ व नादिर मदारिस ऐसे हैं जिन्होंने जुलाई या अगस्त से ये काम शुरू किया। अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ की इंतज़ामिया, जमात, इसी तरह से मौल्लिमीन और ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस हमारे उलमाए किराम जिनमें शेख अब्दुल मुईद मदनी साहब और दीगर उलमा, जमात के ज़िम्मेदारान में बहुत सारे लोग, इन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये जो तरतीब है हमारे यहाँ शुरू की जाए, और इसी सिलसिले में ये ट्रेनिंग सेशन है। बहुत आसान है, हम ट्रेनिंग सेशन की तरह से लेंगे इसको, कोई तकरीर की तरह से नहीं, और इसको इंटरेक्टिव करेंगे हम लोग। सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे में आप यहाँ से जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर वो मौल्लिम या मौल्लिमात में से जो भी यहाँ बैठे हैं वो सभी एक तरह से एक्सपर्ट होकर निकलेंगे यहाँ से, ये उम्मीद है हमें पूरी। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई नई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको बतानी है, अलबत्ता ये है जो आप नहीं कर रहे थे उसको एक तरह से अमल में लाना, ये मकसद है इसके पीछे। सबसे पहली बात तो ये कि आइए हम इब्तदाई मरहला जो हमारा है वो चंद इस्तिलाहात से शुरू कर लेते हैं। अक्सर व बेशतर आपने सुना होगा ई लर्निंग या फिर डिस्टेंस कम लर्निंग या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन। दरअसल इसकी हकीकत क्या है और ये अल्फाज जो हैं इसकी मानवियत क्या है और दर्स व तदरीस में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये अगर छोटी छोटी बातें हमें पता हो जाती है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत ही मौजरत के साथ कहना चाहूँगा कि जिसको हमने अपने स्कूलों से निकाला था, ऑफिस से निकाला था, बल्कि घर में भी पाबंदी लगाई थी इस्तेमाल करने पर, आज उसके रहीने मिन्नत बन गए हैं। और उस जो एक तरह से आले का नाम है मोबाइल, जो वहाँ रखा हुआ है अभी आपके सामने, आज सबसे ज़्यादा अहमियत और फ़ौक़ियत हम दे रहे हैं मोबाइल को। कल ऐसी सिचुएशन थी कि हमारी मैनेजमेंट ने भी सर्कुलर मुझे निकाला था कि जो मौल्लिम क्लास में मोबाइल इस्तेमाल करता हुआ नज़र आए आप उसको मेमो इशू कीजिए। और आज कैफियत ये है कि वो मौल्लिम जो मोबाइल लेकर नहीं आए उसको स्कूल से बाहर कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हालात बदल जाते हैं, अल्लाह की हिकमतें हैं बहुत सारी, और किस वक्त कैसे हालात रहेंगे ये हम नहीं जान सकते। किसी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक अजीब किस्म का रंग बदल गया है कोरोना वायरस की वजह से, एक अलग किस्म का माहौल बन गया है ये बीमारी की वजह से। एक हालात ऐसे बन गए हैं कि आज जो है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा ये हमें पता नहीं है। इन कैफियत में तालीम के सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह के एहसान से आज कई वसाइल मौजूद हैं, और मैं तो समझता हूँ कि ये तमाम वसाइल अगर असातिज़ा इसको अपनाएं तो अपना रोज़ाना का दर्स व तदरीस का काम या तालीम व ताल्लुम का काम बहुत ही आसान और बिल्कुल एक तरह से जिसको कहेंगे सहल हो जाएगा। ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास यहाँ नज़र आते हैं ये हमारी सहूलत के लिए। अब जो है मसला ये है कि तकरीबन पिछले 5 महीनों से ज़्यादा का वक्फ़ा हो गया है कि हमारे तलबा स्कूल और मदारिस से दूर रहे हैं। फिर उनको स्कूल और मदारिस से जोड़ने के ताल्लुक़ से, जैसे मौलाना मोहतरम ने अपने बयान में कहा अभी यहाँ पर तमहीदी बयान में कि स्कूल से उनका ताल्लुक़ टूट गया है, उनको जोड़ना ये मकसद है। तो आज की ट्रेनिंग का सबसे पहले हमें मकसद देखना पड़ेगा। आज की ट्रेनिंग का जो मकसद है, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसका जो बुनियादी मकसद ये है कि हम ऑनलाइन दर्स व तदरीस कैसे करें। इसीलिए आपको चंद चीज़ें साथ में लाने के लिए कही गई थी। उसमें आपका एक तो सबसे पहले एंड्रॉयड मोबाइल, शायद सबके पास होगा, है सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ना सबके पास। और इसी तरह से आपके साथ जो है एक और चीज़ होनी चाहिए जो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर के बाद ज़रूरत महसूस होगी, और वो है ये हेडफ़ोन। आप मुख्तलिफ़ किस्म के हेडफ़ोन आपने देखे होंगे, महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं। बहरकैफ ऐसा हेडफ़ोन होना चाहिए जिसमें छोटा सा माइक भी लगा रहे और वो आपकी आवाज़ को कैप्चर करे, ताकि आप जो कुछ कह रहे हैं आपके फ़ोन के ज़रिए आपके बच्चों तक पहुंच सके करके। सेकंड चीज़ ये। तीसरी चीज़ हमने कही थी कि आप नोटिंग के लिए एक छोटी सी नोटबुक या
कॉपी और साथ ही साथ पेन भी साथ में रखें। अगर किसी के पास में नहीं है तो बराए करम आप यहाँ से एक सर कागज़ प्रोवाइड कीजिए उनको। और पेन तो आपके पास होगा ही, क्योंकि पेन के बगैर मौल्लिमीन का तसव्वुर नहीं होता। आज के ज़माने में कलम जो है ये सबसे बड़ी ताकत है, और मौल्लिमीन का सबसे बेहतरीन जिसे कहेंगे कि टूल है वो मौलाना को दीजिएगा। और किसके पास नहीं है पेपर, इसलिए कि हो सकता है कुछ सवाल आपको पूछा जाए, आपको लिखना पड़े और यहाँ पर मतलब कि दिखाना पड़े। क्लास जब भी होगी अभी आपकी, अभी ये जो सेशन चलेगा, हाँ, इस सेशन की नोयत मुख्तसरन बताऊँ आपको कि पहला ये इंट्रोडक्शन होने के बाद हम जूम ऐप कैसे इस्तेमाल करें, 10 मिनट इस पर बात होगी। उसके बाद लेसन ऑनलाइन कैसे लिए जाते हैं, उसके 3 सेशन रहेंगे। पहला सेशन आपको ऑनलाइन लेसन जो है यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें मौलाना नईम खामिस का मज़मून फ़िक़्ह है ना, वही मज़मून लिया आपने, वो उसका लेसन पेश करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद नाज़रा कुरान कैसे पढ़ाया जाए उसका लेसन होगा यहाँ पे। हाफिज़ शुएब साहब जो है वो उसकी रहनुमाई करेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद ऑफ़लाइन टीचिंग कैसे की जाए, इस पर एक छोटा सा सेशन रहेगा। यानी हम इसको इंटरैक्टिव बना रहे हैं, बजाय इसके कि लेक्चर लेने के या सबको समझाते बैठने के, हम प्रैक्टिकली करेंगे। बाद में 5 मिनट का गैप रखेंगे, उसमें सवालात जवाबात होंगे। आपके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब मिलने के बाद अगले मरहले में हम चले जाएंगे। इस तरह से आखिर का जो सेशन रहेगा, इसमें आप प्रैक्टिकली कैसे लें, इसके लिए 2-2 असातिज़ा के लिए एक जो है वो फैसिलिटेटर रहेगा आपको, जो आपके काम को वो तहसीलकार जिसको कहेंगे सहल बनाएगा। कोऑर्डिनेटर रहेगा, आपका दोस्त रहेगा। और जो हमारी मौल्लिमात हैं उनके लिए हमने असातिज़ा का इंतज़ाम किया है, 4 असातिज़ा रहेंगी, 2-2 टीचर्स के लिए फैसिलिटेट करेंगे। ये सेशन ख़त्म हो जाएगा आज। कल इंशाल्लाह पेरेंट्स की मीटिंग होगी। पेरेंट्स की मीटिंग में ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी क्या है ये बताया जाएगा, जिसमें ज़िम्मेदारान शामिल रहेंगे। और पेरेंट्स की मीटिंग के साथ साथ हम स्टूडेंट्स को भी इस बारे में गाइड करेंगे कि आप ऑनलाइन में बैठे तो आपको मतलब एक तरह से कौन से उसूल और ज़वाबित को इख्तियार करना पड़ेगा। कल का ये सेशन होने के वक्त ही यहाँ पर टीचर्स जो हमारे असातिज़ा मौल्लिमीन और मौल्लिमात हैं, उनका एक सेशन ये चलेगा कि टाइम टेबल में कौन से मज़मून को शामिल किया जाए और कौन से मज़मून के कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाए, अहमियत दी जाए। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे आदत होने की वजह से, तो आप थोड़ा सा उसको यानी बर्दाश्त कर लें। जनरली बोलते वक्त अक्सर जब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है स्टेट लेवल वगैरह पे, तो वो मराठी और सब एक साथ होते हैं, तो अंग्रेज़ी के वर्ड्स ज़बान पे ज़्यादा चढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब कि उसकी अहमियत जो है उसको उजागर करते हुए टाइम टेबल बनाया जाएगा। टाइम टेबल की तरतीब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से ये सेशन चलेगा। आइए पहले सेशन की इब्तिदा हमने यहाँ पे करनी है। यहाँ आपने देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन लिखा हुआ है। सबसे पहला जितने भी यहाँ पे मतलब असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं, मैं यही जानना चाहूँगा कि कौन ऐसा है जो एंड्रॉयड मतलब क्या एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा कोई भी नहीं है, सबके पास है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल अभी नहीं है, क्योंकि अभी इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे, है ना आपके पास में? नज़र नहीं आया इसलिए बोल रहा हूँ। आप ऊपर रखिएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम काम वहीं से शुरू करने वाले हैं। अपना मोबाइल ऊपर रखिएगा। अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज करने का भी इंतज़ाम किया गया है। मैंने कहा था कि जिनके बैटरी ज़रा लो है तो चार्जर का भी एहतिमाम आप मतलब कि चार्जर लाए साथ में, चार्ज के ताल्लुक़ से यहाँ इंतज़ाम किया गया है। अलबत्ता इतना है कि आज हम ये सेशन ऑनलाइन का मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन टीचिंग कैसे करें ये लेने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि यहाँ आपने देखा यहाँ जो लिखा हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन, ये टर्म असल में कहाँ से आई या इसकी हकीकत क्या है। मैं माइक बंद कर लेता हूँ। नहीं, आपको आवाज़ नहीं आएगी शायद। माइक चाहिए? नहीं, हाँ, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं ना माइक की। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम इंटरैक्टिव सेशन ले रहे हैं। इसमें आपस में डिस्कशन करते हुए हम इसको आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ ऑनलाइन सेशन लिखा हुआ है या ऑनलाइन एजुकेशन लिखा हुआ है। अगर यहाँ सबसे पहली बात हम यही नहीं समझ पाए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं यही जानना चाहूँगा
हमारे पास ऐसे मौलमीन भी मौजूद हैं जिन्होंने कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तरह से मेहनत की है और उनके ज़रिए हमें इस्तेफ़ादा होगा, यहाँ हम लेंगे। तो मैं हमारे साथी मौलमीन से अब्दुल मतीन साहब यहाँ मौजूद हैं। मुझे खुशी हो रही है कि शाहीन स्कूल के स्टूडेंट भी है, वो यहाँ के टीचर भी कुछ अरसे के लिए रह चुके हैं और हमारे चहेते हैं। मालेगांव में हमेशा जाते वक्त में मुलाकात हुआ करती रही और कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा महारत है, शगफ़ रखते हैं वो कंप्यूटर से। तो मौलाना थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पे तदरीस का अमल ये बच्चे क्लासरूम में अंजाम देते हैं और जिसे क्लासरूम कहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, ब्लैक बोर्ड के जरिए समझाया जाता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इस तरह है जिसमें खास तौर से इंटरनेट का यूज़ करते हुए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिन तलबा से इंटरेक्शन कर रहे हैं या जिन तलबा को सिखाने जा रहे हैं, तदरीस करने जा रहे हैं, तो वो आपके सामने नहीं बैठे। जब सामने बैठे होते हैं तो हम उनको आसानी से अप्रोच करते हैं और आसानी से ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो बात मुझे चाहिए थी वो कह दी है। इन्होंने कहा कि हम जब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो स्टूडेंट हमारे सामने होते हैं, बराबर। एक लफ्ज़ आपने देखा होगा ऑन एंड ऑफ। अगर हम ऑन करें तो क्या होता है, लाइट जलती है, ऑफ़ करें तो मामूली सी बात है। असल में ये टर्म्स और इस्तिलाहात कहाँ से आई? सबसे पहली बात तो हम जाएंगे तदरीस के तरीक़ेकार जो हैं मुख्तलिफ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के तदरीस के तरीक़ेकार हैं। उसमें सबसे पुराना तरीक़ेकार कौन सा है और सबसे मतलब एक तरह से कुदरती तरीक़ेकार वो है कि एक बच्चा अपने घर के अफराद से सीखता है। दूसरा जो मामला आ जाता है वो ये है कि जिसमें बहुत पुराना, जिसको एंशिएंट कहते हैं, कदीम तरीक़ेकार, एंशिएंट मेथड ऑफ टीचिंग, उसमें कोई शख्स है वो किसी को गुरु मानता है या उस्ताद मानता है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारता है और सीखता है, जो पुराना तरीका था। फिर उसके बाद किताबें आ गईं तो किताबों से सीखना शुरू हो गया, लेकिन किताबों से सीखते हुए भी उस्ताद की ज़रूरत महसूस हो गई। उस्ताद के बग़ैर किताब से सीखना, इल्म मुकम्मल हासिल करना एक तरह से नामुमकिन सा था। फिर उसके बाद किताबों के बाद आगे मरहला और आगे बढ़ा कि प्रैक्टिकल आ गए, जिसमें एक्टिविटीज़ आ गई, जिसमें साइंस के तजर्बात किए जाने लगे। घर पे भी आप कर सकते हो। रोशनी ख़ते मुस्तकीम में सफ़र करती है, तजर्बे से बताते हैं हम। उसके अलावा H2O यानी पानी, तो H2NO इज़ इक्वल टू वाटर। तो ये H क्या है, O क्या है, ये हम प्रैक्टिकल से देखते रहें। तो ये मेथड है, उसके लिए भी उस्ताद की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो टूल्स की तरफ से इस्तेमाल होते हैं। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है? तो सबसे पहले कंप्यूटर जब आ गया तो इसने पूरा निज़ाम बदल दिया। कंप्यूटर आने के बाद में हर जगह ई लगने लग गया, इसलिए आपने सुना होगा ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ईमेल, और क्या है ई? हाँ, ई बुक, और जी हाँ, ई ट्रांसमिशन हो गया, वो तो उसमें आ गया इलेक्ट्रॉनिक में। और कुछ ई के बारे में थोड़ा सा? हाँ, ई बुकिंग। जब ना जाना है ना गांव तो याद आती है हमको फ़ौरन से कि भाई ई बुकिंग फ़ौरन से हो जाती है मोबाइल से। तो ये तमाम जो ये ई लफ्ज़ आ गया, ये ई क्या है? यहाँ से सब काम शुरू होता है ई से। ये ई का लफ्ज़ जो जैसा इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक, असल में ये इलेक्ट्रॉनिक का लफ्ज़ जुड़ा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आईटी से। वो तमाम काम जो इंसान करता था, वो काम अगर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, गैजेट्स या फिर ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके किए जाएंगे तो उसको ई का लफ्ज़ दिया गया, जिसमें ई कॉमर्स भी आ गया, बिजनेस भी होने लगा। इवन आजकल आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपको अगर वो यहाँ बिकने वाला लगड़ा जो है, जो बिकता है 10 रुपये में प्लेट में, वो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, होम सर्विस दी जा रही है। तो ये जो तमाम तब्दीलियाँ आ गई हैं, ये जब हम खाने पीने में आ गई, टिकट बुकिंग करने में आ गई, तो एजुकेशन में क्यों नहीं आए और ये क्यों पीछे रहे? असल में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं
हम अगर जाते हैं कहीं शहरों में तो वो चलते हुए रहते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं। ये तमाम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हो गए, लेकिन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता रहा था। इसलिए ई एजुकेशन आ गया या ई लर्निंग आ गई। अब ये लर्निंग का जो लफ्ज़ है, लर्निंग मतलब इक्तसाब, किसी चीज़ को सीखना, और ये जो लर्निंग का फैक्टर है ये टीचिंग से जुड़ा हुआ है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों जब मिल जाते हैं तो एजुकेशन कहलाता है। यानी कोई पढ़ा रहा है और कोई सीख रहा है। इफ द बोथ प्रोसेस कंबाइंस देन इट बिकम्स एजुकेशन। तो ये जो प्रोसीजर है एजुकेशन का, ये बजाय टीचर के अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो वो हो जाता है ई लर्निंग। और ई लर्निंग के आगे के सेशन हम देखेंगे। ई लर्निंग के अलावा एक और बात आपने सुनी होगी, डिस्टेंस कम लर्निंग। जानते हैं आप उसके बारे में कुछ? डिस्टेंस कम लर्निंग। डिस्टेंस से लफ्ज़ समझ में आ गया? यस, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अभी होना नहीं होगा। फासिलाती निज़ाम तालीम। आजकल क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी जाना मुश्किल हो गया। मुझे आज समझो मैंने पीएचडी कर ली, लेकिन मुझे और एक सब्जेक्ट से करना है तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ अभी। तो कहने का मतलब ये, मेरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मुझे घर बैठे ही काम हो रहा है। आई एम नॉट सपोज टू गो इन द यूनिवर्सिटी इन द कॉलेज, मुझे जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, यहीं पे काम हो रहा है। आज हमारे एक मौलम जो यहाँ पे अंडरस्टैंड कुरान पढ़ा रहे थे, आज इम्तिहान के कमरे में बैठे हुए वहाँ पे डिस्टेंस कम लर्निंग से उन्होंने सीखा है। ये डिस्टेंस कम लर्निंग में क्या है, आपको फिजिकली ही काम करना है, लेकिन यही डिस्टेंस कम लर्निंग आप फिजिकली न करते हुए वसाइल का इस्तेमाल करते हुए करते हैं तो उसकी जो है तरतीब बदल जाती है। और वो वसाइल कौन से हैं? इंटरनेट, वो वसाइल कंप्यूटर, वो वसाइल तुम्हारे पास जो रेडीमेड एक तरह से सीडीज़ वगैरह होगी, इनका इस्तेमाल करके आप ये करते हैं, तो वो तमाम जो है ई लर्निंग में आता है। ई लर्निंग क्लियर हो गई बात, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई है, जिसका ताल्लुक कंप्यूटर और दीगर इंस्ट्रूमेंट से हो गया। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। चूँकि ई लर्निंग का मामला आ गया तो बटन की बात आई, एक तो ऑन करना पड़ेगा, एक तो ऑफ़ करना पड़ेगा। तो जब ये ऑफ रहेगा तो भी सीख रहे हो आप, और ऑन रहेगा तो भी सीख रहे हो आप। अब ये असल में ऑन एंड ऑफ क्या है, थोड़ा इसको आप ये कर दीजिए यहाँ से, मुझे इस पर बोर्ड पे मतलब कि लिखने के लिए हो जाएगा। फिर ऐसी चीज़ें आपके पास में स्कूल में क्लासेस में होनी चाहिए, जिसमें एक तो ये आपने देखा है, ये क्लास में पढ़ाने के लिए बहुत मतलब कि एक तरह से सपोर्टर है, और आपके क्लास में इस तरह से प्रोजेक्टर, कम से कम एक क्लास में ऐसा प्रोजेक्टर होना चाहिए जिसमें आप हफ्ते में एक बार बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकें। बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से बच्चे जो हैं इसे सीखते हैं। अब यहाँ मुझे जो कहना था, मैं जो बात बता रहा था ऑनलाइन के ताल्लुक से, यहाँ पे बात हो रही थी हमारी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में भी लफ्ज़ आ गया लाइन। लाइन लाइन का मतलब हो जाता है कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब हो जाता है नेट, या फिर जिसको हम आम ज़बान में जो एक तरह से आपका एयरटेल का हो मोबाइल, अपना सिम, या किसी और का हो, आपके सिम में क्या होना चाहिए? नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क है तो काम होगा। असलन ये ऑनलाइन इन ऑफलाइन का जो फैक्टर है, इसको समझने के लिए यहाँ पहली बात तो ये है, यहाँ थोड़ा सा तवज्जो दें आप कि एक तो होता है टीचर और दूसरा होता है स्टूडेंट। अगर ये दोनों का आपस में ताल्लुक़ है, यानी मैं मोबाइल पर यहाँ पर बात कर रहा हूँ और आप भी बात कर रहे हैं, तो हो गए ऑनलाइन। यहाँ थोड़ा सा तब्दीली है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। तब्दीली सिर्फ ये है कि मैंने देखो यहाँ ये बदल दी कि इसका ताल्लुक़ यहाँ, इसका ताल्लुक़ यहाँ, इनका रब्त नहीं है, लेकिन ये भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, आपको मैसेज भेज रहा है। उस वक्त आप इसके साथ कनेक्ट नहीं हो। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप के ज़रिए आपने किसी को कोई वॉइस क्लिप भेज दी, व्हाट्सएप के ज़रिए आपने किसी को वीडियो क्लिप भेज दी, व्हाट्सएप के ज़रिए आपने किसी को मैसेज भेज दिया, तो उस वक्त वो आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपका मैसेज जा रहा है। फिर आपने मैसेज भेजकर आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद उस शख्स ने उस मैसेज को पढ़ा, जब उसने पढ़ा तब आप उससे कनेक्ट नहीं थे, जब उसने देखा तब आप उससे कनेक्ट नहीं थे, यानी वो ऑफलाइन था। ये ऑफलाइन सिस्टम है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम में दोनों भी
फरीक़ैन एक दूसरे से किसी न किसी रास्ते से जुड़े होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन। इज़ इट क्लियर? तो ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होगा, वो स्टूडेंट जो आपकी क्लास में नहीं आया है, घर पे बैठा है, उससे आप जुड़े रहकर पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन होगा। दैट मीन्स हालात के पेश नज़र आपका स्टूडेंट आपकी क्लास में मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी क्लास क्या बन जाती है उस वक्त में, स्क्रीन बन जाती है। जैसे अगर यहाँ पर आपका मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन आपकी क्लास बन गई। इंस्टेड ऑफ टीचिंग टू योर क्लास, नाउ यू आर टीचिंग इन फ्रंट ऑफ मोबाइल। आप अपनी क्लास को पढ़ाने की बजाय आप इस वक्त स्क्रीन के सामने पढ़ा रहे हो, और आप अज्यूम क्या कर रहे हो कि आपकी पूरी क्लास है। अब अज्यूम करने की बजाय अगर उस स्टूडेंट को आप देख सकते हो या उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, तो जैसे क्लास में पढ़ा रहे हो इस तरह की तालीम का एक माहौल पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन की बात समझने के लिए ये बहुत आसान हो गया कि हम अगर किसी भी राबते से जुड़े रहें स्टूडेंट के साथ में, यहाँ स्टूडेंट की बात करेंगे हम, दीगर मामला कुछ एजुकेशन की बात है, टीचर एंड स्टूडेंट, मौल्लिम और मुताल्लिम, इसी की बात चलेगी हमारी। तो यहाँ ये अगर मरबूत रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इफ़ दे आर इंटरकनेक्टेड, वो एक दूसरे से बैनुल अमल उनके दरमियान हो रहा है। बैनुल अमल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है ये। बैनुल अमल यानी टीचर और स्टूडेंट, मौल्लिम और मुताल्लिम का एक दूसरे के साथ रब्त आ रहा है, उनका बैनुल अमल हो रहा है, तो ऑनलाइन हो गया। और अगर उनका ताल्लुक़ जो है वो बराह रास्त नहीं है, आपने मैसेज भेज दिया, तो वो ऑफलाइन हो गया। तो यहाँ दोनों तरीके से हम पढ़ाने के ताल्लुक़ से बात करेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देखिए कहाँ से हम आ गए, सबसे पहले ई लर्निंग, वहाँ से निकल के हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए। ऑनलाइन एजुकेशन से हम आ गए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग क्या हो गई कि इसमें टीचर स्टूडेंट से मरबूत रहेगा किसी न किसी ज़रिए से, और वो ज़रिया नेट के ज़रिए जुड़ा रहता है, या वो ज़रिया इंटरनेट के ज़रिए जुड़ा रहता है, या वो ज़रिया नेटवर्क के ज़रिए जुड़ा रहता है। अब यहाँ एक बात और भी है कि बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, लेकिन सब काम वो नहीं कर सकते, यानी ऑनलाइन नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आपने कोई तस्वीर भेज दी, अगर वो आगे ना स्वदेश वाले तो उनको निपट लो उधर से, उनको बोलना, स्वदेश के लोग आएंगे ना, हाँ वही, हाँ लेट देम डू दैट, यानी मैं कंटिन्यू करूँगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमने यहाँ कोई तस्वीर है, अभी रोटी से पेट भरता है, लेकिन रोटी की तस्वीर को भी हम रोटी कहेंगे, लेकिन उससे पेट भरेगा तस्वीर से? डेफिनेटली नहीं भरेगा। वैसे ही हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि आजकल जब ऑनलाइन होने लगा तो जो काम वाली बाई है उसने फ़ोन करके बता दी, मैडम मैं काम पे नहीं आऊँगी। क्यों? बोले आपको पता नहीं सब जगह पे पूरा मतलब कि कोरोना का मतलब मामला चल रहा है, और वहाँ बाहर निकलने के लिए क्या, लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं आ सकती। तो बोले घर का काम कैसे? बोले कुछ नहीं, ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन कैसे करूँ? बोले मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूँगी आप और साहब जो है सफाई के काम शुरू कर दीजिए, और मेरा पेमेंट जो है ऑनलाइन भेज दीजिए। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कुछ चीज़ें, ये जो एक तरह से कहने के लिए एक जिसको कहें चुटकुला है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं कि ऑनलाइन ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है एजुकेशन का। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि एक सहारा है एजुकेशन के लिए। चूँकि हमारे बच्चों का ताल्लुक़ हमारे तदरीस से बिल्कुल मुनक़ता हो गया है, तो उनको इससे मरबूत करने के लिए ये बेहतरीन ज़रिया है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में ये जो तरीक़ेकार है, ये असातिज़ा अगर अपनाएंगे तो अपनी तदरीस को मौसर तरीन बनाने के लिए ये एक तरह से उनका इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो यहाँ अभी जो है आगे की तरफ में हम जाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन ये तमाम इस्तिलाहात आपको समझ में आ गई है। अभी अगला जो हमारा मरहला रहेगा, इसमें खुसूसन ऑनलाइन टीचिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम जूम पे जाएंगे फ़ौरन। पहली बात तो ये कि हमने यहाँ पे जान लिया कि ऑनलाइन टीचिंग मतलब स्टूडेंट आपके पास में मौजूद नहीं है, आप घर में या जहाँ कहीं हो वहाँ से आप वो स्टूडेंट से रब्ता करके आप उनको पढ़ा रहे हो। और इस काम को करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि आपने जो भी कुछ किया है उसको रिकॉर्ड किया है। जैसे अभी आप उसको ऑन करो, दिख नहीं रहा है, यहाँ देखो, यहाँ तैयार है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने ये रात में बनाकर रेडी कर दिया, सुबह में आपके पास में यहाँ पे आ गया,
आप भी अपना ऐसा तैयार कर सकते हैं। सिंपल तरीका है इसका तैयार करने का। आपको मालूम है पावर पॉइंट करके एक सॉफ्टवेयर मतलब कि ये है ऐप है, और वो इसमें मतलब कि जिसको बोलेंगे कंप्यूटर जो जानते हैं उनको मालूम है कि विंडोज़ जो है उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड और क्या है एक्सेस, ये 4 हैं। एक्सेस का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, पावर पॉइंट का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। टीचर के लिए सबसे बेहतरीन है पावर पॉइंट। मैंने ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में तैयार किया है कि जूम ऐप कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ आपने देखा है ऑनलाइन लिखा है, जूम ऐप पर ऑनलाइन क्लास कैसे लें। आगे चले सर, ये सेकंड स्लाइड आप क्लिक करेंगे तो सेकंड स्लाइड आएगी। यहाँ देखो पहला मरहला, मोबाइल के प्ले स्टोर से जूम ऐप डाउनलोड कीजिए। तकरीबन सबने किया होगा ये। फिर उसके बाद दूसरा मरहला जिसने नहीं किया है या ये आपको काम कब आएगा, अभी ये मैं सभी के मोबाइल में देने वाला हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं, तैयार है सबके, मतलब कि इसमें जाएगा और ये पेरेंट को समझाने के लिए काम आएगा, क्योंकि आपको आता है। अभी आपका जो आपकी जंग शुरू होगी वो पेरेंट्स के साथ होगी, 1000 सवाल आएंगे, 1000 क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए मुस्तैद रहना है आपको। तो दूसरा जो मरहला यहाँ पे आता है, पहला तो जूम ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड ये लफ्ज़ समझ में आ गई आपको बात, अपलोड डाउनलोड। किसी चीज़ को अगर समझो आप अपने इसमें रिकॉर्ड करवाते हो तो वो अपलोड हो गया, और रिकॉर्डेड चीज़ को अपने इसमें ले लेते हो तो डाउनलोड हो गया। ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, सिंपल है, अपलोड डाउनलोड। उसके बाद दूसरा मरहला आता है जूम ऐप इंस्टॉल करके ओपन करें। इंस्टॉल ये लफ्ज़ कैसा आ गया, इसका मतलब जो है समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो हो गया हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, एंड द सेकेंड स्टेप इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी ऐप। इंस्टॉल करना मतलब उसको सजाना। एक तो बात है कि आपने घर में डाइनिंग टेबल लाया और रखा, दूसरा उसको सही जगह पे सजाया तो खूबसूरत लगेगा, इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करेंगे आप और उसको ओपन करना है आपको। अब ओपन का करने का जो मामला है, यहाँ तक तो मैं समझता हूँ किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत? हाफिज़ अमजद, हाँ आगे चलें। तीसरा मरहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करें और साइन इन पर क्लिक करके मालूमात भरें। साइन अप एंड साइन इन, ये जो टर्म है ये भी समझ ले थोड़ा सा नॉलेज के लिए। साइन अप का मतलब हो जाता है जब पहली बार आप किसी भी ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस कंपनी की कंडीशंस के मुताबिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आपकी सिक्योरिटी के तहत और रिकॉर्ड के तहत, तो वो उसको कहते हैं साइन अप। फिर उसके बाद साइन इन, ये लफ्ज़ आ गया यहाँ पे। साइन इन का ऐसा है कि अगर ऑलरेडी आप कोई इस तरह से एंड्रॉयड में कोई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल में आपका मतलब कि अकाउंट खोला हुआ है, तो ऐसी सूरत में एट दिस स्टेज आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ वहाँ पे गूगल में जाना है, गूगल को क्लिक कर लो या फेसबुक को क्लिक कर लो, तो आप साइन अप ऑलरेडी हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि आपका आईडी उसमें रहता है। आपको ये मालूम है तमाम चीज़ें जो है ये आपके आईडी से चलती है। आईडी मीन्स क्या है, ईमेल एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस कुछ ना कुछ होगा और उसमें आखिर में .com लिखा होता है, @gmail, और बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट के होंगे तो उसके लिए अलग से हैं। तो ये तमाम जो है वो वेबसाइट्स, लिंक और ये तमाम, इससे आप अवेयर हैं। सिर्फ इतना यहाँ ज़रूरी है कि आप साइन अप हो जाएं। साइन अप करते वक्त में आपको 2-3 बातें उसमें डालनी पड़ती है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, आईडी एंड पासवर्ड। अब ये डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ये आपको मतलब कि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ से डायरेक्ट आप साइन इन करते हैं। तो साइन अप, साइन इन ये हो गया, मरहला नंबर 3 ख़त्म हो गया हमारा। उसके बाद आगे चलें। यहाँ पे चौथा मरहला हमारा होगा, ओपन करने पर ये स्क्रीन पर नज़र आएगा, ये स्क्रीन पे नज़र आएगा, जिसको हम प्रैक्टिकली थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पे नज़र आता है। स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है इसमें आप देखोगे कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी ऑप्शन चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। अब ये ओपन का मरहला इतना आसान नहीं है कि जितना मैंने बताया। यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको उसको गाइडेंस मिलेगा और वो आप कर सकेंगे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी इस्तेमाल करने वाला कौन है, इसके हिसाब से इसको ओपन करना पड़ता है। अब इस्तेमाल कौन करेगा? 2 लोग, एक तो करेगा टीचर, दूसरा करेगा स्टूडेंट। इफ़ द टीचर इज़ यूजिंग दिस, अगर वो टीचर इस्तेमाल कर रहा है तो टीचर को मीटिंग मैनेज करना पड़ेगी। दैट मीन्स उसने मीटिंग को
शेड्यूल करना पड़ेगा। शेड्यूल करना है ना, तरतीब बनाना, मीटिंग की तरतीब। जैसे मीटिंग 5 दिन के बाद होने वाली है, कल एक मीटिंग होने वाली है हमारी पेरेंट्स के साथ में, मैनेजमेंट की, स्टाफ की और पेरेंट्स की, मदरसे की। तो हम मीटिंग शेड्यूल करेंगे, कल 11 बजे इतने बजे मतलब कि मीटिंग 11 से लेकर इतने बजे तक की मीटिंग होगी। तो यहाँ पर शेड्यूल में जाएंगे आप, न्यू मीटिंग, यहाँ पर ऑप्शन है न्यू मीटिंग। ये जो न्यू मीटिंग है, ये ऑप्शन जो दिख रहा है ना आपको, ये आपको नई मीटिंग में जाना है। अगर नई मीटिंग मतलब कि ओपन करनी है तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपका आईडी आ जाएगा वहाँ पे, और वो आईडी के ज़रिए आप उस मीटिंग में अपने मतलब शराकतदारों को बुला सकते हैं। तो इस तरह से पहला जो है वो न्यू मीटिंग, उसके बाद ज्वाइन मीटिंग। ये न्यू मीटिंग एंड शेड्यूल ये दोनों टीचर के लिए है। स्टूडेंट्स के लिए आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि ज्वाइन मीटिंग में जाइए, और आपको जो पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड, सॉरी आपको जो मतलब कि आईडी दिया है वो आईडी उसके अंदर टाइप कर दीजिए। अब उसके आगे के मरहले में तमाम चीज़ें आएगी हमारी। उसके बाद शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन का भी पार्ट जो है वो टीचर के लिए आता है। शेयर का मतलब होता है बांटना। मेरे पास अगर एक रोटी है, मैंने आधी आधी कर दी और हमने दोनों ने मिलके खा लिए, शेयर किया। सो सेम थिंग, अगर आपकी स्क्रीन पे जो भी कुछ काम करते हो आपका स्टूडेंट देखना चाहता है या स्टूडेंट जो कर रहा है वो आप देखना चाहते हो, तो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद आगे की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पे ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे फाइंड पीपल एंड स्टार्ट चैटिंग एंड कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स पहले से ही हैं, अगर कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, क्या हुआ, नहीं टाइम है थोड़ा, हाँ, अगर कॉन्टैक्ट्स पहले से ही आपके पास में हैं तो आप यहाँ पर उनकी लिस्ट तैयार करके डायरेक्ट उनको कॉल भेज सकते हो। एक दूसरा तरीक़ेकार ये है, आगे जाएंगे हम लोग तो पता है, चौथा मरहला, 5वें मरहले पे चलिए। 5वां मरहला यहाँ पे शेड्यूल में जाकर मीटिंग का दिन और वक्त सेट कर लें। वहाँ पे डेट है, ये लिखा हुआ दूर से नज़र नहीं आएगा आपको इसलिए पढ़ रहा हूँ। डेट, आप डेट डाल दें वहाँ पे, टाइम डाल दें उसमें, कब तक का है ये, डेट फ्रॉम टू टाइम जोन, यहाँ पे जो है टाइम डालना है आपको, और ये इंस्ट्रक्शन सब आते हैं। उसके बाद आगे चलें, इससे पहले ज़रा पीछे जाइए, मरहला नंबर 5 पे, 5th स्टेप। यहाँ पर जैसे ही आपने मीटिंग की मालूमात डाल दी, उसके बाद डन पर क्लिक करना है आपको। जैसे डन पे क्लिक किया आपने, तब जाकर वो एक्सेप्ट होगा। कुछ लोग जल्दी में करते नहीं हैं और वो सारा के सारा इरेज हो जाता है जो काम किया हुआ है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू क्लिक द बटन और डन इज़ देयर। ओके, चले आगे। उसके बाद का जो ये है, ठीक है कोई बात नहीं, 5 पे रहिए, 5 पे रहिए। हो सकता है कि वो स्लाइड जो है वो उसमें इरेज हो गई है। इसमें मेरे पास अभी मोबाइल जो है उसमें आगे का भी स्टेप है। इसके बाद ये जैसे डन हो गया आपका, आपको इसके बाद का स्टेप आता है कि अपने जितने स्टूडेंट हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना। अब ये मैंने ये इसलिए 2 काम एक साथ कर लिए। सर इसको ऑफ कर दीजिए अभी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे 2 काम किए। आपने ई लर्निंग का लेसन भी देखा, तैयार था यहाँ पे, आपने रेडी करके ला लिया, आपने करवा दिया। एक दूसरी चीज़, आपकी रिकॉर्डिंग अगर इसमें होती तो आपको खड़ा भी रहने की ज़रूरत नहीं होता और आपकी रिकॉर्डिंग चलती, सब लोग सुन लेते। यही तरीक़ेकार आप अपने यानी एक तरह से ऑनलाइन लेसन को मतलब ऑफलाइन बनाते वक्त में कर सकते हैं। वो कैसे है कि आपने जो भी कुछ अभी जहाँ जो कहा हुआ है, वी हैव रिकॉर्डेड दिस, हमने ये रिकॉर्ड किया यहाँ पे, और रिकॉर्ड करके उसके 12 मिनट से 10 मिनट की क्लिप जो है वो व्हाट्सएप पे जाती है। आप जहन में रखें, लंबी बनाओगे तो नहीं जाती है। तो इसके लिए छोटी छोटी क्लिप्स आप बना सकते हैं आपके लेसन की। इसलिए आपको लेसन जो भी आप लेते हैं उसको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने जूम ऐप का इस्तेमाल कैसे करें और ई लर्निंग का मतलब कि एक लेसन कैसे होता है वो यहाँ पे देख लिया। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है इसके बाद का मरहला, ये ऑनलाइन टीचिंग कैसे करें। इसमें एक तो एक मेथड आपने देखा, दूसरा मेथड ये है कि ऑन द स्पॉट आप यहाँ पे लेक्चर ले रहे हो और इन्होंने मोबाइल के ऊपर में जो है उसको एक तरह से जूम ऐप के ज़रिए दूसरों तक पहुँचा दिया। तो आप ब्लैक बोर्ड का या ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल करके आपका लेक्चर ले रहे हो। एक अब ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल करके लेक्चर इन द सेंस 2 तरीके उसके, एक तो रिकॉर्ड किया आपने पूरा, और रिकॉर्ड करके आपने जो है वो वीडियो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दी, ऑफलाइन हो गया काम आपका। वो दोनों चीज़ें, एक तो मतलब कि ऑफलाइन आ गया
ऑनलाइन आप जो भी कुछ ले रहे हो डायरेक्ट स्टूडेंट को दे रहे हो। अब यहाँ रिकॉर्ड क्यों हो रहा है ऑफलाइन? जो हमारे साथ नहीं है 5 बजे रहने वाले हैं उनको भेजने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हम कट करके देंगे इनको कि भाई इसमें ये कर लो, उसमें ये कर लो। इतनी सारी चीज़ें नहीं देंगे क्योंकि हम तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो उसमें से 10 मिनट की ज़रूरत की चीज़ें या 15 मिनट की ज़रूरत की चीज़ें निकाल कर उनको दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखें 5 मराहिल में हमने जूम देखा, आपको अभी देखो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, किसी को भी समझा सके कि ये इसलिए करना है आपको कि पेरेंट को समझाते वक्त में मराहिल आपको बताने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप डाउनलोड करना है, सेकंड स्टेप इंस्टॉल करना है, थर्ड स्टेप जो है वो उसको साइन अप करना है या साइन इन करना है, फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप जो है वो मीटिंग शेड्यूल करना है। आपको मीटिंग शेड्यूल करना है, इसलिए स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जॉइंट मीटिंग बताओगे और जॉइंट मीटिंग बताने के बाद आप उनको जो है वो दे दोगे आईडी। हर एक की आईडी, जैसे ही आप जूम ऐप इस्तेमाल करोगे तो आपकी आईडी जूम बना लेता है और वो जूम की आईडी आपकी परमानेंट होती है मौलाना। एक बार आपने आईडी बना दी, जैसे मेरी आईडी बनी हुई है, मेरी आईडी का नंबर अभी आपको डालने में बोल दूंगा 7824609162। ये आईडी में डाल दिए आपने, उसको क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद में मैसेज आएगा पासवर्ड 2020 मैंने डाल दिया वहाँ पे, आसान हो जाए इसके लिए 2020 कर दिए तो आप मेरी मीटिंग का जो मतलब कि एक तरह से ये रहेगा, ग्रुप रहेगा, इसमें शामिल हो जाओगे। पासवर्ड के बगैर और आईडी के बगैर आप मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको पासवर्ड लेना पड़ेगा, आईडी लेनी पड़ेगी और उसके लिए लिंक आपको भेजी हुई है। 5 बजे की आज की जो मीटिंग होने वाली है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने लिंक भेज दी है। जाहिर बात है वो पूरी डिटेल के साथ में दी हुई है जानबूझ के, अगली बार डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ नंबर देना है बस। और एक बार आप जैसे मौलाना क्या नाम है आपका? मौलाना सऊद की लिंक जो है उनके स्टूडेंट को पता रहेगी, मौलाना सऊद का लेक्चर है, उनकी लिंक टाइप करेंगे वो, जैसे ही वो टाइप करेंगे वो उनके मतलब के लेक्चर में ये हो जाएंगे। अलबत्ता आपको ये इसके साथ साथ टाइम एंड डेट देना ज़रूरी है स्टूडेंट को कि किस दिन आपकी मतलब के लेक्चर होने वाला है और कितने बजे होने वाला है। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, फर्स्ट इज़ आईडी, सेकेंड इज़ टाइम, थर्ड इज़ डेट। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हर टीचर ने करना है। इसके लिए आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। शेड्यूल का मतलब होता है पहले से तरतीब देना, अंग्रेज़ी में उसको बोलते हैं स्केड्यूल भी बोलते हैं। तो ये जो है इसके लिए आपको तरतीब देकर जो है वो पहले से ही स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि मौलाना सऊद का लेसन नाज़िरा का कल कौन सी तारीख है? 6 तारीख को 11 बजे होने वाला है। तो आप देखिए नाज़िरा मौलाना सऊद, टाइम दे 6 अक्टूबर, या तो उर्दू में दे, उर्दू में अभी मैंने ये उर्दू में तैयार किया, ये पहली बार उर्दू में, अंग्रेज़ी में ही रहता ना तकरीबन, ये उर्दू में आपके लिए तैयार, वैसे आप उर्दू में बना दें स्टूडेंट के लिए। और वो तरतीब बना के रखो, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। जैसे स्टूडेंट को पता चला स्टूडेंट्स पर अमल करने लग जाएंगे। तो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन मैनेज जूम कैसे ले करके। अब दूसरा तरीक़ेकार जो मैंने आपको बताया इससे पहले भी यहाँ पे डिस्कस हुई, इसमें आपको ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके या एक तरह से इंटरैक्टिव बोर्ड आता है। इंटरैक्टिव बोर्ड शायद कि आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसे ही बोर्ड आता है लेकिन उसके ऊपर में अगर पेन चलाओगे आप तो वो एक्टिव रहता है और उसके हिसाब से आप तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा रहता है वो तो, और वो प्रोजेक्टर और कंप्यूटर से लिंक रहता है तमाम चीज़ें, ताकि ये इंटरैक्टिव बोर्ड पे जो भी कुछ काम होता है वो ऑनलाइन आप स्टूडेंट्स को दिखा सकें। तीसरा इसी में जो है एक तरीक़ेकार ये होता है कि आप इस पर लिख लें और आपके कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए ऐसा दिखा दें तो आपके स्टूडेंट को चला जाएगा, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे अभी इसमें। और उसके अलावा जो मोस्ट मतलब एडवांस तरीक़ेकार है, मॉडिफाइड जिसको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल लोग हैं जो ट्रेनिंग्स लेते हैं उनका तरीका क्या है, उनके लिए कुछ चीज़ें लगती हैं और उसमें जो है वो पेन एंड जिसको हम बोलते हैं लैपटॉप लगेगा उनको, लैपटॉप, एक कंप्यूटर, फिर उसके बाद में पेन एंड टैबलेट होता है छोटा सा। तो टैबलेट क्या होता है, बचपन में जो तख्ती इस्तेमाल करते थे वो तख्ती है असल में, इलेक्ट्रॉनिक तख्ती, इस टैबलेट कोई नई चीज़ नहीं है। और जो हम पेन इस्तेमाल करते थे बचपन में, जिसको पेंसिल बोलते थे, कभी बच्चे चबा भी जाते थे उसको और उसको तोड़ते थे, आपस में झगड़ा करते थे, उसकी जगह पे जो है वो एक तरह से पेन आ गया है कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का, जो कि इंटरैक्टिव बोर्ड के ऊपर में काम करता है या फिर आपके टैबलेट पे चलता है।
ये टैबलेट तकरीबन 350 रुपये से शुरू हो जाता है और आगे की 3500 से शुरू हो जाता है और आगे की कीमतें महंगी महंगी भी हैं इसकी। तो इस तरह से टैबलेट का इस्तेमाल करके आप जो भी लिखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। आप जो भी यहाँ पे मैंने कंप्यूटर पे तैयार कर लेंगे, आपको कंप्यूटर पे देने से पहले यहाँ पर आप तैयार कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, वहाँ नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर में। या अगर मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल पे नज़र आएगा। फिर दूसरी चीज़ इसके लिए लगता है वेब कैम। वेब कैमरा का शॉर्ट फॉर्म है कैम। अब ये वेब का जो लफ्ज़ है ये चूँकि नेट से जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसको वेब कैम नाम दिया हुआ है। हर यानी एक तरह से एक्सपर्ट टीचर जो होता है उसके कंप्यूटर के साथ में एक कैमरा लगा होता है और उसकी जितनी मतलब कि एक तरह से ये अच्छी रहेगी, रेजोल्यूशन अच्छा रहेगा, जितना MBP जो उसके पावर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा जो है उसकी तस्वीर अच्छी आती है। अब रहा सवाल ये कि हम बग़ैर अपनी तस्वीर या चेहरा दिखाए भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है हमको, खासतौर से लेडीज स्टाफ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मतलब कि अपने चेहरा दिखाकर पढ़ाए, यानी स्क्रीन पर आपका चेहरा नज़र नहीं आएगा और आप टीच कर सकोगे। तो ये हो गया थर्ड मेथड। उसके अलावा ऑनलाइन मेथड्स में और जो मतलब के तरीक़ेकार हैं, इसमें गूगल मीट के हमने अभी जो देखा जूम, उसके अलावा गूगल मीट है। जूम ऐप में 100 से ज़्यादा को एक तरह से आप बैक वक्त शामिल नहीं कर सकते, इसलिए गूगल मीट करके एक मतलब कि ऐप है जिसकी कैपेसिटी क्लास वाइज बढ़ा सकते हैं आप। और वो जो है वो डाइवर्सिफाइड एक तरह से लर्निंग इंस्ट्रूमेंट है। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत आसानी से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं या सवालात पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम गूगल ऐप के बारे में या तो गूगल क्लास के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जूम पर ही हम बात करेंगे। यहाँ जूम का जो फैक्टर है ये उसका होने के बाद आखिर का मरहला मैंने आपको बता दिया कि पेन एंड टैबलेट इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। आइंदा हो सकता है कि आप अपना खुद का चैनल शुरू कर सकें। चैनल शुरू करना भी बहुत आसान है। जो भी अभी यहाँ हो रहा है ये रिकॉर्ड हो गया, इसमें से अगर मैंने क्रॉप किया, जितनी ज़रूरत की चीज़ें रख लिया, क्रॉप करना यानी कट कर देना, ट्रिम करना, काटना, उसको कट करके मैंने रख लिया और उसके बाद मैंने मेरे चैनल पे उसको डाउनलोड कर दिया। मेरा चैनल आप अलग अलग चैनल बना सकते हैं। इसके अंदर आजकल हम YouTube इस्तेमाल करते हैं, तो YouTube में आप अपना चैनल बना सकते हो, उसमें वो लेक्चर दे सकते हो। वो लेक्चर दुनिया में कहीं पर भी कोई भी सुन सकता है, देख सकता है। उतने व्यूवर्स आपके बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो बिज़नेस भी करते हैं इसके ज़रिए कि जितने ज़्यादा आपके व्यूवर्स बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा आपके मतलब के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग फैक्टर सामने रखते हुए कंपनीज़ और दूसरी जो है उनके एडवर्टाइज जब शामिल करती है तो गूगल आपको डॉलर में पेमेंट करती है। हम उस मरहले पे नहीं जाने वाले, लेकिन आपके नॉलेज के लिए तमाम बातें। तो यहाँ पर अपनी बात जो है वो मुकम्मल हो रही है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन बहुत आसानी से इस ऐप के ज़रिए दे सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल अभी आपके सामने मौलाना नईम लेने जा रहे हैं और आपको अपना मोबाइल ऑन करना है। मौलाना नईम से गुजारिश रहेगी आप यहीं पे आ जाएं ज़रा, और अभी जो है आपके मोबाइल पर मौलाना नईम एक जो लिंक देंगे वो लिंक को आपको ओपन करना है और उसके बाद यहाँ आ जाए मौलाना, ताकि मैं भी आपको थोड़ा कुछ सपोर्ट कर सकूँ यहाँ से, ज़रूरत समझ में नहीं आया। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर एक लिंक आ रही है, मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, और उसको ओपन करना है आपको। अरे अच्छा, इस पे है, हाँ ये नहीं इनके मोबाइल पे दे दो। हाँ मौलाना ये कहाँ गए? हाँ मोहतमिम साहब के मोबाइल पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है। नहीं तो ग्रुप में डाल, मेरा मोबाइल बिजी है ना, इसके लिए इनके ज़रिए इनके पास आ जाएगा और ग्रुप में डाल देंगे। और साथ ही साथ जो शाहीन के टीचर्स हैं उनके भी ग्रुप में आ जाएगा वो शेड्यूल। डायरेक्ट एक मीटिंग का ही दीजिए। मौलाना नईम की आईडी और ये आएगी। अच्छा, किस किस के मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ ऐसा कोई है? सबके इसमें है ना? वेरी गुड। हमारे पास शाहीन के जो टीचर्स हैं वो कुछ टीचर्स में मिक्स हो जाओ, ताकि आप उनको मतलब कि ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा गाइड कर सकेंगे, क्योंकि आपको आईडी पता है नहीं मौलाना का? आपने मीटिंग शेड्यूल नहीं किया हुआ है क्या? अच्छा, इसमें वीडियो का ऑप्शन हम इस वक्त ऑफ रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ख़वातीन भी बैठी हैं, इसलिए वीडियो का ऑप्शन ऑफ रहेगा, ऑडियो शुरू रहेगा। गर्मी बहुत कर रही है यहाँ पर, पंखा उधर है ना,
अभी बंद कर दो उसको।